हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज स्टूडेंट हम लोग जानेंगे यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए, अब देर हमें नहीं करना है, क्योंकि यूजीसी के ऑफिशियल साइट पर जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, कि आपको कब तक फॉर्म भरना है, इसकी योग्यता क्या रहेगी, इनका कितने बार में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन सारी बातों को आज के इस सेशन में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, तो चलते हैं। आप सभी अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहली बात कि ये जो है खुशखबरी, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि स्नातकोत्तर की डिग्री लिए हुए हैं। ठीक है, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट आप किसी भी विषय में किए हैं तो उन विषयों में आप क्या कर सकते हैं, आप यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है हम लोग अपनी जो है इस नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को जानने के लिए अगर क्वेरी करना चाहते हैं तो आप पहले ये क्या करना होगा कि आप अपने गूगल या फिर क्रोम को खोल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम की साइट को ओपन करना है। ठीक है, तो चलिए, ये गूगल का जो है पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यूजीसी नेट डालेंगे तो आपका यहाँ यूजीसी नेट जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और आप जैसे ही इसके पोर्टल पर जाना चाहेंगे तो यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023। ठीक है, तो इस पोर्टल को जैसे ही हम खोलेंगे तो हमें दिसंबर 2023 में यूजीसी के जो भी नोटिफिकेशन दिए हैं, यानी कि कब हमें फॉर्म भरना है और कब तक लास्ट डेट है, इनके लिए कितने विषयों को जो है हमें प्राथमिकता मिला है भरने का, और क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी बातें इस पोर्टल को खोलने पर हमें जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप स्टूडेंट इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इस तरह के इंटरफेस आपको खुलेंगे। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है और देखिए कि ये पब्लिक नोटिस क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, तो ये पब्लिक नोटिस जब ओपन हो जाता है तो यहाँ देखिए कि पब्लिक नोटिस है क्या। ये पब्लिक नोटिस जो है 30 सितंबर 2023 का है और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, और इसका जो विषय है, सब्जेक्ट है क्या है, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023। कहने का तात्पर्य है कि दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट में क्या होना चाहते हैं, अपीयर्ड होना चाहते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसके माध्यम से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसके अनुसार आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, क्या दिया है पोर्टल में पढ़ते हैं। तो कहा है कि द एनटीए नेशनल यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन इंटरेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी कहते हैं, विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग यूजीसी नेट विच इज अ टेस्ट ऑफ डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी इंडियन नेशनल्स for assistant professor and junior research fellowship।
and assistant professor in Indian universities and colleges। यानी कि जितने भी भारतीय विश्वविद्यालयों और भारतीय महाविद्यालयों में जो बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए तैयारी करना चाहते हैं और उसकी योग्यता रखते हैं, तो वैसे छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनके लिए ये आवेदन क्या है, करने की तिथि आ गई है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट मीन्स NTA विल बी कंडक्ट UGC NET December 2023 for junior research fellowship and eligibility for assistant professor of 83 सब्जेक्ट्स। यानी कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप से संबंधित हम वैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे, यानी कि जो भी 83 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं वो स्टूडेंट जो है ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आवेदन को जो है अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चे यहाँ हम जानेंगे कि आप जो आवेदन दीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा और आपकी जो एग्जामिनेशन होगी वो क्या होगी, CBT मोड में होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, और दूसरी बात हम आपको बता दें कि UGC NET की जो एग्ज़ाम होती है वो एक साल में 2 बार होती है। ठीक है, एक आपका जून महीने में होता है और दूसरा आपका क्या होता है, जनवरी में होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, साल में यानी कि 1 ईयर में 2 टाइम्स जो है एग्जामिनेशन NTA लेती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है, तो अब ये दिसंबर का जो शेड्यूल है, क्या क्या हम कैसे मतलब कि अप्लाई करें, कब अप्लाई करें, कब सबमिट करें अपने एप्लीकेशन को, तो चलिए इस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो UGC NET का जो आवेदन हमें करना है, तो ये सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका 30 सितंबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 यानी कि 30 सितंबर से ये शुरू हो चुका है और 28 अक्टूबर तक ये जो है शाम के 5 बजे तक क्या होगा, इसका पोर्टल खुला रहेगा, जिसमें कि ये आप सभी जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अब है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और UPI। तो आप अपने पेमेंट को जो है क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, UPI के माध्यम से, और क्या कहते हैं क्रेडिट जो भी आपके पास है ये इनके अनुसार नेट बैंकिंग वगैरह, तो सारे का जो है ऑनलाइन पेमेंट आप 29 अक्टूबर तक, यानी कि अगर 28 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और लास्ट आपको किसी कारणवश अगर आपका पेमेंट फंस जाता है, यानी कि 29 तक आपको वो पेमेंट भी क्या करना है, शाम के 11:50 में, यानी कि रात के 11:50 तक में जो है आपको पेमेंट भी क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। चलिए, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। तो करेक्शन का जो डेट रहेगा वो 30 से 31 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। ठीक है, ये भी आपको 11:50 तक यानी कि रात तक रहेगा। ठीक है, चलिए अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर। तो ये एग्जाम सेंटर की आपके मन में होगा कि हमें कौन सा एग्जाम सेंटर मिलेगा, कौन सा सिटी मिलेगा। तो इसका जो लास्ट वीक ऑफ द नवंबर यानी कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको वो सिटी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि आपने चूज किया है। ठीक है, चलिए डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की भी तिथि जो है वो निर्धारित हो गई है। ये 6 दिसंबर से
22 दिसंबर तक, याद रखिएगा आपको 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक जो है क्या रहेगा, ये एग्जाम होगा। यानी कि कहिए कि 83 सब्जेक्ट के जो एग्जाम्स हैं वो 6 से 22 तक में एनटीए जो है वो क्या कर लेगी, करवा लेगी। ठीक है, चलिए तो ये बारी बारी से हर विषय का क्या रहेगा, एग्जामिनेशन होगा अलग अलग सेंटर्स पर। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सेंटर्स, डेट और शिफ्ट वगैरह जो है वो एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड, आपके सेंटर कहाँ है, कौन से शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन है, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, ये सारे इंडिकेशन जो है वो किस में रहेंगे, तो वो आपके एडमिट कार्ड में पूरा एकदम रहेंगे लिखे हुए। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर कीज, तो ये जो आप एग्ज़ाम देंगे उनके आंसर की जारी करने का जो रहेगा वो आपके वेबसाइट के पोर्टल पर क्या किया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कहिए कि दिसंबर में नहीं तो जनवरी तक में, जनवरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा इसका आंसर की। और ये वेबसाइट पर आप जो है, जो भी स्टूडेंट जो है अप्लाई करना चाहते हैं वो यूजीसी का जो वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in पर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या जो अगर वो बिजी रहे तो आप nta.ac.in पर क्या करते हैं, जा करके आप यूजीसी नेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो सारी बातें हम लोग समझ गए। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैम इसका फ़ी क्या रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा वो कैटेगरी वाइज रहेगा। ठीक है, जनरल या अनरिजर्व्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ी रहेगा 1150 रुपया रहेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो उनके लिए, और जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उनके लिए 1150 रुपये का फ़ी रहेगा। चलिए उसके बाद जो स्टूडेंट जनरल EWS में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, या OBC में आते हैं यानी कि नॉन क्रिमिलियर में आते हैं, तो उनके लिए 600 रुपया जो है आपको क्या करना है, आवेदन शुल्क देना होगा। ठीक है, और SC और ST या PWD बच्चों के लिए जो है 325 रुपया का आवेदन शुल्क लगेगा। ठीक है, चलिए और थर्ड जनरल या जिसको आप ट्रांसजेंडर के श्रेणी में रखते हैं तो इनके लिए 325 रुपीज़ का जो है चार्ज लगेगा। ठीक है, चलिए ये सारी बातें तो आपने देख लिया। अब देखेंगे हम कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इस इंस्ट्रक्शंस को एकदम आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, और जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो अपना नाम, ठीक है, फादर्स नेम, अपना एड्रेस और अपना जो भी क्वालिफिकेशन अपलोड कर रहे हैं वो सारी बातें एकदम बारीकी से ध्यान में रख करके अपलोड करें और फिलअप करें। ठीक है, और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर JRF के लिए अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो JRF के लिए जो एज लिमिट रहेगा, एज लिमिट जो रहता है वो 30 इयर्स रहता है, 30 साल रहता है। ठीक है, 30 इयर्स। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एज रहेगा वो आपका कितना रहेगा, नो, मतलब कि कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। ठीक है, मतलब कि पूरी उम्र आप क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एज का जो है लिमिटेशन नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट, बहुत ही टाइम कम है आपके पास और आप सभी एकदम तैयारी में भिड़ जाइए। और अगर आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है पढ़ना है यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो आप सभी हमारे ऐप फर्स्ट अटेम्प्ट को डाउनलोड कर कीजिए और आपके हर PDF और लाइव सेशन का जो क्लास है वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ही डाउनलोड करें फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको बाय बाय।